नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पीडब्ल्यूडी विभाग की भर्ती 2025 की जो आने वाली है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये किसके थ्रू होगा, तो CPWD के द्वारा आया गया ला रहा है वैकेंसी। ठीक है, आपको 8500 से अधिक वैकेंसी यानी पद देखने के लिए मिलेंगे। योग्यता क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या है, एज क्या, क्राइटेरिया क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वेतन कितना मिलेगा, इन सभी बातों पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स इसकी तैयारी करते हैं जो पीडब्ल्यूडी में जाना चाहते हैं और उनको उनके पास जानकारी पहुंच नहीं पाती है, जिसकी वजह से वो फॉर्म ही नहीं फिल कर पाते हैं। इसके वजह से वो छूट जाते हैं भाई, रह जाते हैं। तो हम लोग इसके बारे में आप लोगों को पूरा अपडेट देंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी वीडियो आपके लिए अपलोड करें वो आप तक आसानी से पहुंच सके। और हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पीडब्ल्यूडी विभाग की भर्ती जो आ रही है उसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए हम अपने वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो आप अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी आराम से मिल सके। तो यहाँ पे हम लोग देख सकेंगे, आपके लिए सब तैयार किए हैं डाटा। तो बताते हैं आपको पीडब्ल्यूडी विभाग की जो भर्ती है, जो पोस्ट रहने वाला है वो रहने वाला है 8501 पोस्ट रहने वाला। ठीक है, एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन यहाँ पे 6 मई 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, और लास्ट डेट इसका रहने वाला है आपका 30 मई 2025 तक। ठीक, ये लगभग तय है। ठीक है, और ये पीडब्ल्यूडी के द्वारा कराया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, विभाग की भर्ती है। योग्यता क्या रहने वाली है, तो योग्यता आपकी जो आप 10 पास हैं उस पर भी भरी जा सकती है, ग्रेजुएशन है उस पर भी, और 12th पास है उसके लिए भी है। ठीक है, अब आयु सीमा की बात की जाए, आयु सीमा आपकी 18 से लेकर के 45 वर्ष, कितना, 18 से लेकर के 45 वर्ष तक आप यदि हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, फीस क्या रहने वाली है, तो फीस आपकी जो है, फीस का भी क्लियर पता नहीं चल पाया, लेकिन आप मान के चलिए, मानना नहीं है, यही सही है। ठीक है, कि जनरल का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का जो है फीस 100 रुपये है। ठीक है, 100, ये क्लियर आपको एक बार और नोटिफिकेशन आने के बाद बता दिया जाएगा। जैसे कि हो सकता है कि 500 भी हो। ठीक ना, तो यहाँ पे फीस का जो है लेकर के अभी क्लियर नहीं है। और ये एससी और एसटी का जो फीस है और जो दिव्यांग लोग रहते हैं इनका तो क्लियर है कि ये 0 रुपया है। ठीक है, इनका एकदम फिक्स है कि ये 0 रुपया है। ओके, 0। अब आगे चलते हैं, आगे बताते हैं आपको। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसका बता दें कि जो चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस का जो विशेष है, यहाँ पे पहला जो होगा वो रिटेन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, रिटेन एग्ज़ाम, और फिर जाकर के आपकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग में आपको जैसे कि चूज करने के लिए दिया जाएगा, या तो आप भर सकते हैं इंग्लिश में और या फिर आप हिंदी में कर सकते हैं। ठीक है, एक इंटरव्यू होगा। ठीक, इंटरव्यू के बाद आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपका दस्तावेज जांच किया जाएगा। ठीक, और पोस्ट क्या क्या रहने वाला है, तो पोस्ट आपका रहने वाला है सुपरवाइज़र का, सुपरवाइज़र में फिर क्लर्क का रहने वाला है, फिर अकाउंटेंट का रहने वाला है, फिर ऑफिसर असिस्टेंट का, ड्राइवर का, और भी एक दो पोस्ट रहने वाले हैं जैसे कि एमटीएस का हो सकता है, और फिर जाकर के एक क्लर्क टाइप का कोई और भी है, वो भी रह सकता है। तो क्लियर नोटिफिकेशन आने के बाद आपको एक अच्छे से वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक है, और फिर जा कर के आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि पोस्ट पे क्या कौन कौन सा है, तो पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको बताते हैं परीक्षा के आपके अंक कैसे जुड़ेंगे। ठीक है, तो परीक्षा में आपके अंक जो हैं, जो इसका नंबर आपको कैसे जो होगा मिलेगा, तो आप मतलब आप हाई स्कूल में और इंटर में जितने भी अंक लाए होंगे उसके उस हिसाब से लगभग 5% अंक आपको वहाँ से ऐड कर लिया जाएगा। लगभग जितना ही आप अच्छा परसेंटेज लाए होंगे उतना ही अच्छा नंबर जुड़ेगा, लगभग 20 अंक के आसपास भी मिल सकता है। ठीक है,
और फिर जा कर के SC परिवार से हैं, ST परिवार से हैं, OBC परिवार से हैं, तो आपको 5 अंक यहाँ से मिलते हैं। यानी कि ये कैसे मिलेगा, ये मिलेगा आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाने पर, ठीक है। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और फिर जा कर के BPL से हैं आप, जो आप कार्ड नहीं होता है BPL और अंत्योदय, उससे हैं तो आपको वहाँ से भी 5 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। और फिर आता है रिटेन एग्ज़ाम। ये रिटेन एग्ज़ाम जो है आपका ये 70 नंबर का होगा, ठीक है। 70 नंबर, ये तीनों मिला करके आपको 30 नंबर देंगे और ये रिटेन एग्ज़ाम आपको 70 नंबर का अकेले होगा। आप रिटेन एग्ज़ाम के लिए भाई विशेष चीज़ ये है कि जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, तो सिलेबस के बारे में क्लियर नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। यदि अगर जेई का कोई मतलब इसमें पोस्ट रहता है JEE का, ठीक, असिस्टेंट इंजीनियर या फिर जूनियर इंजीनियर, तो इसके हिसाब से टेक्नीशियन सब सिलेबस होता है, यानी कि टेक्निकल, इसमें टेक्निकल कोई पोस्ट है नहीं, ठीक है। 1-2 पोस्ट हैं असिस्टेंट टाइप का और अकाउंटेंट का, तो उसके हिसाब से आपको नॉन टेक्निकल ही पढ़ना होगा। नॉन टेक्निकल में यानी कि अर्थमेटिक, मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, GK GS हो गया, यहाँ पे एक साइंस भी देखने के लिए मिल सकता है और इंग्लिश भी देखने के लिए मिल सकता है। समझ लिए हैं, ठीक है। अब सभी चीज़ों को समझने के बाद हम क्या हमारा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, इसके बाद हम लोग अपना फॉर्म डाल सकते हैं। उसमें आपको बता दें कि सबसे पहले आपके पास जो 10th, ठीक है, 10th का मार्कशीट होना चाहिए, फिर 12th का मार्कशीट होना चाहिए। और जैसे कि ये भर्ती जो है कुछ 10th बेस पे भी है, ठीक है, कुछ 12th बेस पे भी है और कुछ जो है ग्रेजुएशन पे भी है, ठीक है, यानी स्नातक की डिग्री पे भी है। तो यानी कि आप स्नातक का डालना चाहते हैं, स्नातक का डिग्री होना चाहिए। उसके बाद आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपको एक ID प्रूफ होना चाहिए, ठीक, ID प्रूफ। फिर जा कर के आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है, फ़ोटो। उसके बाद आपका एक पर्सनल साइन होना चाहिए, ठीक है, इतना आपके पास होना चाहिए तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्या हमसे मतलब आपको समझ में नहीं आया है वो भी बताएं, ठीक है। और चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया।